श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे शनिवार के व्रत की कथा। तो शनिवार को शनिदेव जी की पूजा होती है। काले तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द से शनिदेव जी प्रसन्न होते हैं। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी इसमें विशेष लाभदायी सिद्ध होता है। तो चलिए जल्दी से कथा सुन लेते हैं। एक ब्राह्मण था, उसको शनि महाराज ने सपने में आकर कहा कि मैं तुमको पनौती के रूप में आऊँगा। ब्राह्मण हनुमान जी का भक्त था, तो उसको शनि महाराज ने कहा कि किसी को मैं 2.5 वर्ष के लिए आता हूँ, किसी को 7.5 साल के लिए आता हूँ, किसी को 1.25 घड़ी की आता हूँ, किसी को 2.5 घड़ी की आता हूँ। तो तू बता जितनी तुझे पनौती के रूप में मैं आऊँ। अब ब्राह्मण ने खूब निवेदन किया शनि महाराज से कि शनि महाराज मुझे मत आओ भाई पनौती के रूप में। लेकिन शनि महाराज ने कहा कि रावण को भी मैं पनौती के रूप में आया था, माता सीता को भी पनौती के रूप में आया था, भगवान रामचंद्र जी को भी मैं पनौती के रूप में आया था, तो वो सब भी नहीं बच पाए। तो ये तो संभव ही नहीं है कि मैं तुझे नहीं आऊँ। अब तू बता मैं कितने समय के लिए आऊँ। तुम्हारा इसने कहा ब्राह्मण ने कि मुझे भाई 2.5 घड़ी के लिए आ जाना। अब वो रात को सो कर उठा सुबह, तो उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया था और मुझे सपने में ये सारी बात शनिदेव जी ने कही है। तो अपनी पत्नी से बोला कि आज मुझे 2.5 घड़ी के लिए पनौती आएगी, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ माला लेकर मंदिर चला जाता हूँ और मंदिर में बैठ के वहीं माला फेरूंगा ताकि कोई कष्ट नहीं सहन करना पड़ेगा, और जब पनौती उतर जाएगी तब मैं शाम को वापस आ जाऊँगा। अब वो शिव जी के मंदिर चला गया, वहाँ माला फेरने लगा। तभी वहाँ अचानक से 2 स्त्रियाँ आई और वो एक मतीरा लेके आई। उन्होंने मतीरा काट के ब्राह्मण के सामने रख दिया। अब ब्राह्मण ने जैसे ही आंखें खोल के देखा तो वो दोनों मतीरे कुंवरों के सिर हो गए, राजा के कुंवरों के सिर हो गए। अब बेचारा ब्राह्मण बहुत ही ज़्यादा दुख व्यक्त करने लगा कि अब क्या करूं। ब्राह्मण ने दोनों कुंवरों के सिरों को थैली में डाला और घर आ गया और अपनी पत्नी को दिखाते हुए बोला कि देख आज मुझे ये जो पनौती लगी है इसका ये परिणाम है, देख। तो थैले से बाहर निकाल के वो दिखाई रहा था कि पड़ोसन आ गई उनके घर पे और पड़ोसन ने ये सब नज़ारा देख लिया। उसने सोचा कि ब्राह्मण ने वध कर दिया है दोनों राजकुमारों का और इसी वजह से ये सिर लेके आया है। उसके माध्यम से ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब उधर तो राजा के जो कुंवर थे वो तो शिकार खेलने गए हुए थे, तो लोगों ने सच मान लिया कि वास्तव में ब्राह्मण ने दोनों कुमारों का वध कर दिया है। थोड़ी देर में राजा के दूत आकर ब्राह्मण को पकड़ कर ले गए और राजा ने आदेश दे दिया कि इसको तो सूली पे चढ़ा दो। ब्राह्मण को कसाई ने पूछा कि भाई तेरी कोई इच्छा खाने पीने की बाकी रह गई हो तो बता दे, फिर तुझे सूली पे चढ़ाते हैं। तो ब्राह्मण ने निवेदन किया कि भाई खाने पीने की तो मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं है, मेरी तो केवल एक माला फेरनी बाकी रह गई है। अब अगर आप मुझे वो समय दे दो तो बड़ी कृपा हो। राजा ने उसकी विनती को मान लिया और उसे माला फेरने का समय दिया। अब जैसे ही वो माला फेर रहा था उसकी माला पूरी हुई, तब तक उसकी पनौती भी उतर गई और जैसे ही पनौती उतरी तो जो दोनों राजकुमारों के सिर हो गए थे वो मतीरा वापस मतीरे में ही तब्दील हो गया। तो राजा को बड़ा अचंभा हुआ। राजा ने देखा अरे ये तो मतीरा है, ये तो कुंवरों के सिर है ही नहीं। और तभी अचानक से दोनों कुंवर घोड़े पे बैठकर सवार होते हुए घोड़े पे वहां पहुंच गए। तो राजा को पूरी हकीकत पता चल गई। अब ब्राह्मण से पूछा कि भाई ऐसा कैसे हुआ। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा साहब, ये तो मेरी पनौती का परिणाम था जो मुझे 2.5 घड़ी के लिए लगी थी और जिससे मुझे अपार कष्ट मिला है। तो राजा बहुत प्रभावित हो गए उससे, ब्राह्मण से, और पूछा कि भाई ब्राह्मण देवता मुझसे गलती हुई है, अब आप मुझे बताइए आप जो इसका इनाम चाहते हैं मैं आपको इनाम देने के लिए तैयार हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई राजा साहब मुझे तो और कोई इनाम नहीं चाहिए, बस मेरी तो ऐसी इच्छा है कि गांव के अंदर एक शनि महाराज का मंदिर होना चाहिए और जिस किसी को भी पनौती लगे वो शनि महाराज को तेल चढ़ाएं जिससे शनि महाराज उसकी पनौती में कष्ट नहीं दें और इस तरह से सब लोग खुश रह सकेंगे। तो राजा ने ब्राह्मण की बात को स्वीकार कर लिया और वहाँ एक मंदिर बनवाया। सब लोग शनिदेव जी की पूजा अर्चना करने लगे, तेल चढ़ाने लगे, जिससे पनौती आने पर भी इतना कष्ट नहीं होता है। तो बोलिए शनि महाराज की जय।